Hello everyone, this is Shivangini and today I am going to discuss with you subject verb agreement. हमने ग्रामर के काफ़ी सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया and then we talked about parts of speech, we talked about verb, we talked about articles and so many other things. एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कि सेंटेंस कैसे बनाए जाएं in order for them to be grammatically correct, that is subject verb agreement. अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है कि आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है दे शुड बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद ईच अदर, कि कैसे सब्जेक्ट के साथ आप कैसा वर्ब यूज़ करें उसको आप रूल्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे. सो हाउ यू डू दिस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट थिंग, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे बिकॉज दिस हेल्प्स यू इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. तो आज का टॉपिक इसी पे बेस्ड है और इन फ्यूचर हम इस पे थोड़ी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. नाउ द वेरी फर्स्ट रूल, जो सबसे पहला रूल है जिसे आप कहते हैं बेसिक फॉर्म, वो रूल क्या है? दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल देखिए, दैट मंकी ईट्स बनानास, और दूसरी एग्जाम्पल में लिखा है दोज मंकीज ईट बनानास. नाउ द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो है मंकी विच इज़ सिंगुलर, इसीलिए जो हमने वर्ब यूज़ किया वो भी हमने सिंगुलर यूज़ किया और हमने लिखा ईट्स. अब आपको ये नहीं कंफ्यूज होना कि वर्ब के साथ एस लगा है तो वो प्लूरल हो गया. नो, दिस इज़ नॉट द केस. अगर एस लगा है तो वो सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए हमने लिखा ईट्स. और आगे देखिए बनानाज, आपका ऑब्जेक्ट भी ऑब्वियसली प्लूरल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो आपका सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, मंकीज थे, इसीलिए जो यहाँ आपने वर्ब यूज़ किया वो वर्ब भी प्लूरल होगा. लेकिन प्लूरल वर्ब में एस नहीं यूज़ होता है, इसीलिए दोज मंकीज ईट बनानास. अगर आपको ये रूल में कभी कन्फ्यूजन हो जाए या आप भूल जाएं तो आप ये याद रख सकते हैं कि आप दो बार एस नहीं यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल द मंकी ईट्स बनानास, मंकी के साथ एस नहीं था तो आपने वर्ब के साथ एस लगा दिया. और दूसरी एग्जाम्पल में सब्जेक्ट प्लूरल था, मंकी के साथ एस यूज़ किया था, इसीलिए आपने वर्ब के साथ एस यूज़ नहीं किया. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट, द वेरी बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा. नाउ लुक एट दिस, वी हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स. एक तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब है और दूसरी तरफ हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब है. I am going to tell you a distinction between these two types. Example is that monkey eats bananas. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, मंकी यानी एक मंकी, इसीलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया ईट्स. और आपको पहले भी बताया था सिंगुलर वर्ब के साथ आप एस का यूज़ करते हैं, therefore the monkey eats bananas. On the other hand we had plural, the monkeys, प्लूरल मंकीज़ हैं इसीलिए वर्ब भी प्लूरल होगा which is ईट. तो प्लूरल फॉर्म में वर्ब के साथ एस यूज़ नहीं होगा. दिस थिंग यू हैव टू रिमाइंड. बस आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लूरल वर्ब मतलब एस लगाएंगे. नो, यहाँ ऑपोजिट चलता है. प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ एस यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आपका वर्ब प्लूरल हो तो उसके साथ एस यूज़ नहीं किया जाता है. दिस विल बिकम वेरी क्लियर फ्रॉम फर्दर एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, दैट बॉय वॉक्स टू स्कूल. बॉय सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब के साथ एस का यूज़ हुआ है. ऑन द अदर हैंड प्लूरल फॉर्म है द बॉयज़ वॉक टू स्कूल. यहाँ एस यूज़ किया सब्जेक्ट के साथ बिकॉज इट्स प्लूरल और वर्ब प्लूरल है इसीलिए उसके साथ एस यूज़ नहीं किया. द कार गोज़ फास्ट. द कार्स गो फास्ट. योर शर्ट लुक्स नाइस. योर शर्ट्स लुक नाइस. द लेडी सिंगुलर है लेडी, इसीलिए सिंगुलर वर्ब स्पीक्स. दोज लेडीज़, ये प्लूरल है लेडीज़, इसीलिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा विच इज़ स्पीक. द लेडीज़ स्पीक स्पैनिश. द ग्रैंडफादर हैज़ अ बिग हाउस. माई ग्रैंडफादर्स हैव अ बिग हाउस. हैज़ हैव में क्या रूल रहता है
कि अगर सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ करेंगे और अगर प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है। इस फर्स्ट रो में अगर आप देख रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब में हर जगह एस का यूज़ हुआ है। ऑन द अदर दिस साइड वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स, मंकीज, बॉयज़, कार्स, और इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है और प्लूरल वर्ब के साथ एस का यूज़ नहीं होता, इसीलिए यहाँ किसी भी वर्ब में एस का यूज़ नहीं हुआ है। वी हैव ईट, वॉक, गो, लुक, और हैज़ हैव की बात करें तो हैज़ सिंगुलर एंड हैव इज प्लूरल। नाउ आई हैव यूज्ड ही, शी, इट, कि ही, शी, इट को सिंगुलर में यूज़ करेंगे या फिर प्लूरल में यूज़ करेंगे। सो एज यू नो ही, शी, इट हमेशा सिंगुलर में यूज़ होता है और दे को हमेशा प्लूरल में यूज़ किया जाता है। सो ही, शी और इट ईट्स बनानास, ही वॉक्स टू स्कूल, it goes fast, it looks nice, she speaks Spanish, he has a big house and he lives in Florida. So ये जो सारे subjects थे they are singular, verb is also singular and singular verb means आप उसके साथ s का इस्तेमाल करेंगे। On the other hand we have used plural subject, मतलब they eat bananas, they walk to school, they go fast, they look nice, they speak Spanish, they have a big house, they live in Florida. Accordingly, subject verb agreement के रूल के हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा और प्लूरल वर्ब के साथ एस यूज़ नहीं होता है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे वर्ब देखें तो ईट, वॉक, गो, लुक, स्पीक, हैव एंड लिव। So I hope this distinction has become very clear to you कि कहाँ पर आप singular verb का यूज़ करेंगे और कहाँ पर आप plural verb का यूज़ करेंगे। That depends upon your subject. जैसा subject होगा accordingly verb भी वैसा ही होगा। Now as you can see I have brought in this table for you जिससे आपको clear हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर number 1 जो heading है वो है nouns, then I have written pronouns and then verb form, कि सिंगुलर नाउन उसके आगे सिंगुलर प्रोनाउन और उसके आगे अकॉर्डिंगली सिंगुलर वर्ब फॉर्म। सो नंबर 1 ये है नाउन्स, ये है प्रोनाउंस, ये है वर्ब फॉर्म, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। सो सिंगुलर नाउन्स कैसे होंगे? मंकी, बॉय, कार, शर्ट, लेडी, ग्रैंडफादर, मार्क, मार्क यानी किसी का नाम है मार्क। सो अगर आप किसी का नाम लेते हैं वो भी सिंगुलर नाउन होगा। प्रोनाउंस कौन से होते हैं सिंगुलर? वी हैव ही, शी, इट। तो ऐसे नाउन्स और ऐसे प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल ईट्स, वॉक्स, गोज, लुक्स, स्पीक्स, हैज़ एंड लिव्स। तो आपने देखा हर वर्ब के साथ हैज़ यूज़ हुआ है। ईट्स, वॉक्स, गोज, लुक्स, स्पीक्स, हैज़ एंड लिव्स। On the other hand, we have plural nouns. Plural noun यानी नाउन के साथ s लग जाएगा, तो सिंगुलर मंकी था और प्लूरल हो जाता है monkeys. बॉय प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा boys. कार will become cars. शर्ट becomes shirts. लेडी become ladies. यहाँ स्पेलिंग का ध्यान रखिए, मैंने आपको कुछ लेक्चर्स में बताया था। y changes into ies. तो ladies. Grandfather becomes grandparents. Mark becomes मार्क एंड एन, क्योंकि दो नाम है प्लूरल। प्रोनाउंस की अगर बात करें तो हमारे पास कौन से प्लूरल प्रोनाउन है? वी एंड दे। और अकॉर्डिंगली इनकी प्लूरल वर्ब फॉर्म क्या होगी? इनकी वर्ब फॉर्म के साथ एस यूज़ नहीं होता, तो ईट को अगर हमें यूज़ करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो वो रहेगा ईट, वॉक, गो, लुक, स्पीक, हैव एंड लिव। इन शॉर्ट सिंगुलर में नाउन के साथ एस यूज़ होता है और वर्ब के साथ एस यूज़ नहीं होता, और प्लूरल में सब्जेक्ट के साथ एस यूज़ होता है, वर्ब के साथ एस यूज़ नहीं होता। दिस इज़ द बेसिक थिंग, दिस इज़ द बेसिक मंत्रा विच यू हैव टू रिमेंबर while constructing sentences.